पास आ रहा हूं, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में राहुल लाल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल जी, अमित शाह ने कहा था दूरबीन से ढूंढते रह जाएगी कांग्रेस, ढूंढते रह जाओगे। ढूंढिए जो नंबर है इस वक्त, ढूंढिए आप कांग्रेस को। राहुल जी ढूंढिए ना। मैं तो बीजेपी को दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं। मैं तो बीजेपी को पीछे 31 नहीं देखिए ना, वो आंकड़े कितने बदल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए त्रिपुरा के आंकड़े, कांग्रेस को ढूंढिए ना। नहीं मैं देखिए, मैं पूरा कर दूं। दूरबीन देता हूं, दूरबीन दूं। नहीं दूरबीन भी मैं लेके आया हूं, सब कुछ लेके आया हूं अमन जी, सब कुछ लेके आया हूं। मैं दो तीन पॉइंट रख दूं। देखिए जिस तरह से अगर हम लोग त्रिपुरा के आंकड़े देखते हैं तो वो आंकड़े देखिए, अभी इसमें 31, 17, 10 दिख रहा है आपको, लेकिन सुबह से लगातार ये आंकड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं। यानी टिपरा माथा कई बार ऊपर भी जा रहा है। तो अभी जब तक इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, एक संभावना ये बन सकती है कि टिपरा के साथ भले बीजेपी कह रही कि हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन उनके साथ साथ लेफ्ट गठबंधन भी संपर्क में। बोलते 31 का 32 हो गया ऊपर। मैं अभी तो बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रही है आपके बोलते, अभी बढ़ रही है वो, लेकिन अभी इसमें जोड़ घटाव जारी है। लेकिन अब देखिए ये बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं। मेघालय में कितने सीट पे है आप देख लीजिए, बीजेपी 4 पे है, कांग्रेस 4 पे। अगर ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इनकी आंधी बह रही है, आंधी तूफान बह रही है, तो आप तो सत्ता में थे, फिर बाद में अचानक से जो है कि आपने अपने घटक दलों को छोड़ा और 4 सीट पे आ गए। और अभी जो मनोज जी ज्ञान दे रहे थे संवैधानिक संस्थाओं को लेके, तो मनोज जी वो टिप्पणी कोई हमारी और आपकी टिप्पणी नहीं है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, जिनको लग रहा है कि अब उसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि कॉलेजियम से की जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को लेके। तो वो एक तरह से रिफॉर्म्स की जो सख्त जरूरत थी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से नियुक्ति को लेकर तमाम तरह की चीजें आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पे किया है कि किस तरह से न्यूट्रल ढंग से न्यूट्रल व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन का जो है कि मेंबर बनाया जाए, वो एक प्रयास था। इसलिए वो टिप्पणी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिप्पणी नहीं थी। अच्छा, उस पर अभी जाते हैं। अभी जो मनोज जी से सवाल पूछा ना आपने मेघालय को लेकर, मनोज जी मेघालय को लेकर सवाल है आपसे कि भाई सरकार थी आपकी तो एनपीपी बीजेपी साथ में थी, कहां 4 पर रह गए आप? तो ये पूछ रहे हैं राहुल जी। देखिए हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ, इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है, भाई मैंने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ नहीं बोला है। राहुल लाल जी, कम से कम आप पढ़े लिखे, आप राहुल गांधी जैसी बातें तो कम से कम मत किया कीजिए। वो कभी कभी क्या करते हैं कि आलू से सोना उगाने लग जाते हैं, सोने से आलू बनाने लग जाते हैं। वैसा तो कम से कम मत करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी टिप्पणी के ऊपर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय का जो कमेटी बनाने का काम किया है या जो भी उन्होंने संज्ञान लिया है निर्वाचन आयोग के मामले में, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय की हर चीज को हम लोग मान्य मानते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, हम मानते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल लाल जी, आप लोग हैं कहां? आप तो सीपीएम के साथ भी हम तो देखें ना, गल भैया आप कहां हैं? राहुल जी एक करके, हाँ बोलिए आप कंप्लीट। और राहुल लाल जी, मैं एक बात, और राहुल लाल जी, आप ही के, मैं आपको मानूं या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, वो तो हार स्वीकार कर चुके हैं कि तो छोटे राज्यों के चुनाव थे, अंगूर खट्टे हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं। तो आप ही के नेता कह रहे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि अभी रुझानों में छोटा राज्य क्या होता है? नहीं, ये इन्हीं के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि ये तो छोटे राज्यों के चुनाव थे। सोच का नतीजा है जो छोटा राहुल लाल जी की बात को मानूं भाई, अगर ये कहा है मुझे नहीं पता, अगर ये कहा है मैं राहुल लाल की बात को मानूं या मल्लिकार्जुन खड़गे ने? उत्तर पूर्व के राज्य, एक मिनट राहुल जी सुनिए ना, आराम से बात करते हैं ना। अगर उत्तर पूर्व के राज्य जो बाइट है, आप सुन लीजिए दोबारा से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है। छोटी सोच है भाई, क्यों ऐसा सोचना उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए? राहुल जी, राहुल लाल, बिल्कुल उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए छोटे राज्य क्या होते हैं ये? नहीं, छोटे राज्य नहीं। जब उनसे पत्रकार ने ये पूछा कि 2024 के संदर्भ में इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज कहा कि 2024 चूंकि लोकसभा के चुनाव में, तो स्पष्ट है कि उसको लेके केवल आप तो बोनी होती है ना, 24 की बोनी तो गई, बोनी तो कहते हैं ना भाई, कहते हैं जब आप जब शटर खोलते हैं तो बोनी जिसकी अच्छी है, हम लोग तो 24 का शटर खुला और आपका शटर डाउन। राहुल जी, 24 का शटर आज ही खुला है ना, 23 में पहले चुनाव के नतीजे, तो बोनी शुभ मानी जाती है ना, तो बोनी तो बीजेपी की हुई है, आपका तो आज ही शटर डाउन। सोचिए कहां है कांग्रेस, दूरबीन से ढूंढिए आप। देखिए बीजेपी की बोनी त्रिपुरा में ठीक ठाक उनकी संख्या, नागालैंड मैं उसको मानता हूं, नागालैंड पे भी मानी है। नहीं, नागालैंड में तो देखिए, नागालैंड में तो उन्होंने पूरा का पूरा वहां पे विपक्षी नहीं रहने दिया, पूरा का पूरा हर पे जितने क्षेत्रीय दल थे सबों को उन्होंने जो है कि नागालैंड की स्थिति बीजेपी ने, तो वहां पे अभी अगर मैं तो केवल एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्वोत्तर में इतनी जबरदस्त सफलता मिली है, तो फिर मेघालय में सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी वो 4 के संख्या पे क्यों अटकी हुई है? और बगल में 4 के संख्या पे मैं कांग्रेस को भी देख रहा हूं, तो 4 कांग्रेस 4 बीजेपी, तो सोचिए जनता ने कितना अच्छा न्याय कर दिया है। तो देखिए इस चीजों को छोड़िए, जनता जो बड़े संकेत दे रही है
आप त्रिपुरा में सोचिए कि 2018 में किस तरह से परसेंट वोट मिला हुआ था। राहुल जी एक चीज कहते हैं, कभी कभी अपने दुख से उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन दूसरे के दुख से ज्यादा सुख, मतलब दूसरे के दुख से जितना खुशी होती है ना, आपका वही हाल है। अपने चार है, अपना नहीं बुरा लग रहा, बीजेपी चार है उसकी खुशी है, दूसरे के दुख से आप ज्यादा खुशी। मनोज बोलिए। अमन जी ऐसा है कि जब उस समय जब पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था तो हमारा गठबंधन था, लेकिन इस बार हमने कहा कि हमारे नेताओं ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हम लोग अपने एकला चलो की नीति पर हम लोग चले। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये बताइए, त्रिपुरा में तो आप लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, आप नागालैंड में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे नागालैंड छोड़िए, पिछले 7 राज्यों के चुनाव में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, और आप कहां हैं, नदारद होते जा रहे हैं। तो ये अपना आत्ममंथन नहीं करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले, दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने तो छोटे राज्यों, उनको 2म दर्जे का व्यवहार किया उत्तर पूर्व के साथ में। आपने वहां आगजनी होती थी, इंसर्जेंसी लगी रहती थी, कर्फ्यू लगा रहता था, कभी आपने ध्यान दिया उत्तर पूर्व की तरफ? कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता है कि वहां पर लगातार माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं 52 से 53 दौरे किए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये हमारी सोच है उत्तर पूर्व के लिए, ये आपकी सोच थी कि किस तरह से उनको गड्ढे में डाल रखा था आपने। अब मैं उसी का परिणाम है कि हमें आपने देखा कि मणिपुर में भी दोबारा से हम लोग जीत करके आए, और इस बार भी निश्चित रूप से रिपीट कर रहे हैं। आपने बोला था आप दूरबीन लाए हैं, अब लेकर आइए, कहाँ है फिर? आपने मैं दूरबीन लेके आया हूं ना, मैं बता रहा हूं। तो लाइए ना, कहाँ है, ढूंढिए ना। अभी भी संभावना त्रिपुरा कांग्रेस को ढूंढिए ना, पहले दूरबीन लेकर आइए। बोला आपने आप दूरबीन लाए, आपने बोला आप दूरबीन लाए हैं ना, बिल्कुल लेके आया हूं। देखिए लाइए ना, मैं 4 संख्या को भी स्वीकार कर रहा हूं, नागालैंड में कांग्रेस की 3 के संख्या को भी स्वीकार कर रहा हूं। वो दूरबीन 4 और 3 सारे संख्याओं को देख रहा है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जो 2-3 सवाल यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा को लेके अभी भी मैं कह रहा हूं कि 2 संभावनाएं बनी हुई हैं। वहां पे बीजेपी गठबंधन की भी सरकार बन सकती है, और वहां पे लेफ्ट का त्रिपुरा के साथ जो अगर आंकड़े आते हैं तो उसकी भी संभावनाओं को हम लोग खारिज नहीं कर सकते। तो एक तो अगर मान लीजिए कि वहां पे संभावना नंबर 2 आ गया। एक मिनट, विवेक के पास चलते हैं, लाइव रिजल्ट हब से विवेक के पास एक बार चलते हैं। विवेक का कोई अपडेट? क्योंकि बीजेपी 33 त्रिपुरा में और 36 नागालैंड बीजेपी, और मेघालय में 27-4, कोई अपडेट? हैं मेघालय में क्या अपडेट है अभी? देखिए मेघालय में मैं आपको बता दूं कि जिसको अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि वेस्ट जयंतिया हिल से जो नरतंगा है, वहाँ से जो ये है स्नेह भाउल बलंगधर, ये पहले लीड कर रहे थे, लेकिन अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया 2123 सीट से वोटों से ये जीत गए। चलिए पहला रिजल्ट हमने आपको बताया यहाँ पर मेघालय से जीत का। लेकिन नागालैंड की तरफ अगर हम रुख करें तो नागालैंड से क्या खबर है ये भी हम जानते हैं। नागालैंड से क्या जीत हार का आंकड़ा अभी क्या कहता है? जी वहाँ पर अभी जो एनडीपीपी है वो 20 पे लीड कर रही है, 3 जीत चुकी है, बीजेपी भी 11 पे लीड